लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर एक्टर, म्यूजिशियन और वोकलिस्ट थे। लता मंगेशकर की माता का नाम शेवंती मंगेशकर था। लता मंगेशकर के भाई का नाम हृदयनाथ मंगेशकर है, वह एक म्यूजिक डायरेक्टर है। लता मंगेशकर की बहन का नाम उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मीना खादीकर है। यह तीनों ही प्लेबैक सिंगर्स हैं। लता मंगेशकर का नाम भूपेन हाजरिका के साथ कई बार जोड़ा गया, लेकिन लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं की। लता मंगेशकर भारत के साथ साथ विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सबसे सम्मानित गायकों में से एक है। महान गायिका लता मंगेशकर ने 1000 से अधिक हिंदी फिल्मों में गाने रिकॉर्ड किए थे। लता मंगेशकर की मखमली, मधुर और मनोरम आवाज उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण है। संगीत की पहली शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली। जब वह 5 साल की थी, तब लता ने अपने पिता के नाटकों में एक अभिनेत्री के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने 1942 में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने वसंत जोगलेकर की मराठी फिल्म किती हसाल के अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। लता मंगेशकर ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा की महानतम गायिकाओं में से एक माना जाता था और उन्हें 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो उन्हें शुरू में उनको पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर उनको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। बता दें कि जनवरी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में वह निमोनिया से भी पीड़ित हो गई। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनकी हालत में सुधार के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट भी हटा दिया गया, लेकिन 5 फरवरी को उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। आखिरकार 6 फरवरी की सुबह स्वर कोकिला ने आखिरी सांस ली। न्यूज़ डेस्क, टोटल टीवी।